दोस्तों आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो पार्ट 8 है, ठीक, आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार। तो इनको हम जो क्रम से आपको पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, तो प्रत्येक वीडियो को आप जब देखते आएंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इस तरह से हम आपको बता देंगे ताकि जो भी आपको जो आधुनिक कला जो डर लगता था जिससे आपको, वो सारी समस्या आपकी हल हो जाएंगी। क्योंकि आधुनिक कला में ही बच्चे फंसते हैं और यहीं से इनका कंपटीशन जो होता है गिर जाता है। और जितने भी कंपटीशन बनते भी हैं तो यहीं से कंपटीशन बनता भी है। नॉर्मली क्वेश्चन जैसे बेसिक जो कला के होते हैं, कला के तत्व हो गए, और जो ये जो है अपनी जोगीमारा, ये सब चीज़ें जो है सबको पता रहता है मूलतः देखा जाए। लेकिन ये सब जो आधुनिक कला होता है ये सब लोग मिस कर जाते हैं, सोचते हैं हो जाएगा और इस चक्कर में छोड़ जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि आपको क्रम से जो है वीडियो में पूरी की पूरी आधुनिक समकालीन जो कलाकार हैं, जो आधुनिक भारतीय कलाकार जितने भी हैं, सब टॉपिक को हम आपको अच्छे से कवर कराने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है पार्ट 8 है, ठीक, हम भाग 8 है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 176 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न को बारीकी से पढ़ना आपको है। कह रहा है कि प्राणनाथ मांगो के चित्रों का शीर्षक क्या है। एक कलाकार हैं, तो इनके चित्र का शीर्षक की बातें कर रहा है, क्या चीज़ें हैं। कैचिंग फिश है कि हेल्दी ग्राउंडर है, मदर एंड चाइल्ड है, ठीक। और देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर उत्तर यहाँ छप गया है। और ये आटम, ये चीज़ें हमें नहीं होनी चाहिए, आटम है। तो अगर आप सही से देखेंगे इसको आप, ठीक, तो आप पकड़ लेंगे प्राणनाथ मांगे। तो कैचिंग फिश है, प्राण कौन मांगता है, जब कोई फिश मछली रहती है वो क्या करती है, प्राण को अपने मांगते हैं। इस तरह से भी दिमाग में सेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम 4 विकल्प इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि आप लोग भी ऐसी गलती ना करें कि एक ही विकल्प पढ़कर आंसर दे दें। जब 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होगा कि कौन हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये भी रहता है और उनकी क्या चित्र और दे दें तो कन्फ्यूज होकर मार के चले जाएंगे। तो प्रयास करिए विकल्प को भी चारों पढ़िए ध्यान से, और प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो आपको लग रहा है उसके बाद आप क्या करिए, उस पर ट्रिक मारिए, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से समझिए पहले क्या कह रहा है। अब देखिए 2 पॉइंट इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि कैचिंग फिश, प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक है। प्राणनाथ मांगो 1923 से 2006 चित्रकार से क्या शिक्षाविद, कला समीक्षक, और इनका 25 मार्च 1949 को दिल्ली में स्थापित दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक ही रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन आपको याद हुआ, ये भी याद हो गया आपका कब हुआ, कहाँ, दिल्ली में हुआ, ठीक, और किस किस समय के चित्रकार थे। इस तरह से चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपको क्या क्लियर होता चला जाएगा। जैसे हम बहुत सारे कलाकारों को पढ़ ले आते हैं, आप भी लोग बहुत सारे कलाकारों को पढ़े भी होंगे, लेकिन क्या होता है पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन हम वो क्या करते हैं, उनका जो है प्रश्न आने पे हम कंफ्यूज जाते हैं, शायद यही पढ़े शायद, ऐसे सिस्टम ना हो। इसीलिए हम प्रश्न के साथ साथ नीचे जो इंडेक्स लाए हुए हैं, सॉरी जो कंटेक्ट लाए हुए हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है, तब आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि प्रश्न पूछता है उसके हिसाब से जब आपको कंटेक्ट कोई मिलता है तो आपको क्या होती है, तैयारी भरपूर हो जाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से प्रश्न को ही ध्यान से पढ़िए, उसके बाद तब आंसर को दीजिएगा। कह रहा है कि प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन की बात कर रहा है, किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित किया गया। ये थ्री वुमेन, 3 औरत, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, A.N. टैगोर, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल जी, ठीक। क्या थी ये, अमृता शेरगिल जी थ्री वुमेन के विख्यात चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए थोड़ा इनके बारे में और देख लेते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन अमृता शेरगिल 30 जनवरी 1913 में और 1941 में द्वारा निर्मित ये चीज़ें हैं। और अछूता, तो बालिका, बालिका बधू, भारतीय लड़कियाँ, नील क्या दिया है, नीलवसना, विश्राम, भिखारी, परिहारिणी, हल्दी पिसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, क्या बधू का श्रृंगार, पर्वती स्त्रियाँ, पर्वती पुरुष और वार्तालाप इत्यादि अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। देखिए ये जब उस समय जब भारत विभाजन होता उस समय आई थी, तो इसलिए इन्होंने जो भिखारी जो हमारा वाला चित्र इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। भिखारी का चित्र जो त्रासदी को बताती है कि इस तरह में क्या है, भूखे लोग घूम रहे थे, तड़प रहे थे।
चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए सेलिब्रेशन, ध्यान दीजिए एक सेकंड। हाँ, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। बताइए कौन था। वीरेंद्र थे, सतीश गुजराल थे, तैयब मेहता जी थे, राम कुमार जी थे। तो कोई इसका आंसर हो जाएगा आपका तैयब मेहता जी। ठीक, इस तरह से आपको लगाना है, पढ़ना पूरी तरह से प्रश्न को ही, और हमको अच्छे से पढ़ना है और विकल्पों को भी हमें अच्छे से पढ़ना होता है। तैयब मेहता 26 जुलाई 1925 ईस्वी और 2 जुलाई 2009 का जन्म गुजरात के कापड़वड़ नामक गांव में हुआ था। कला की उच्च शिक्षा इन्होंने 1947 ईस्वी में से 1952 ईस्वी तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में की, मुंबई में ली थी। वह बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अग्रणी सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, अग्रणी सदस्य थे किसके, पैक ग्रुप के। ध्यान दीजिएगा, पैक ग्रुप के। सेलिब्रेशन ट्रिटिज, गिरता हुआ शरीर और एक औरत का शरीर इत्यादि उनकी एक प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो वर्ष 1970 ईस्वी में उन्होंने कुदाल नामक फिल्म, जो भारतीय पाकिस्तान विभाजन पर आधारित थी, ठीक, उसका निर्माण किया, और जिसके लिए वर्ष 1971 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिकेट का पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का इनको क्या पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं। प्रश्न अगला क्या है, देखिए ध्यान से, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तु अभिकलन कल्पना के लिए कौन प्रसिद्ध है। वास्तु विकलन की बात कर रहा है, वास्तु मतलब वास्तु से भवन निर्माण से संबंधित। शमशाद हुसैन, सतीश गुजराल, परितोष सेन, जोगेंद्र चौधरी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन, सतीश गुजराल जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वास्तु विकलन के लिए प्रसिद्ध सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृतियां हैं, इस प्रकार है। तूफान के तिनके, क्या है, तिरस्कृता, आत्महत्या से पूर्व, दर्द की मसीहा, निराशा, अंतकारम, कहाँ कहाँ है प्रवेश, क्या प्रकाश आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम से बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, करबला शीर्षक की बातें कर रहा है। तैल में, एक्रेलिक में, जल में, टेम्परा में। ठीक, तो इसमें से आपको आंसर देना है बी, किस में बनाए थे, एक्रेलिक में बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन, तो एक मिनट पहले चीज़ को समझ लेते हैं। कह रहे मकबूल फिदा हुसैन का करबला शीर्षक चित्र एक्रेलिक माध्यम में निर्मित है। लैंप और मकड़ी, घोड़े, दो स्त्रियां का संवाद, जमीन, दुपट्टे में 3 औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, मध्य पूर्व, बनारस, महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित इत्यादि मकबूल फिदा हुसैन की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ठीक है, तो चीज़ को जब अच्छे से आप पढ़ेंगे, उसके नीचे के जो दिया कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा चीज़ों को क्या चीज़ में बनाया गया है, किस तरह से इस प्रश्न को डिजाइन किया गया है। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है। एनजीएम में है, IFACS और NM। इसमें से आपको आंसर देना है कौन सा सही है, तो ये आपका है LK में। ठीक है, किस में है, एक सेकंड बता रहे हैं। इस जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार अपने बुक में कहीं भी नेट से सर्च कर लीजिएगा और कहीं देख लीजिएगा किताब में। हमको मतलब हमारे हिसाब से जो बुक में दिया हुआ है NGAM दिया है। ठीक है, NGAM दिया हुआ है। ठीक, इसी को सही मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग NGM संग्रह में, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। परियों की कहानी, माया कानन, रात्रि में दुर्गा पूजा, जुलूस, शिक्षक, वर्षा में घर को आधी रात में गुजरना, जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़, स्थापत्य कला, मकान के भीतर का भीतरी भाग और रात्रि में शहर इत्यादि गगनेन्द्र नाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसलिए इनको घनवादी कलाकार भी कहा जाता है। किनको, गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए।
इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? रामेश्वर बूटा, अविनाश चंद्र, प्रफुल्ल मोहंती, पीडी रेड्डी। ठीक है, पीटी रेड्डी। तो इसमें आपको आंसर देना क्या है? ये थे अविनाश चंद्र। कौन थे? अविनाश चंद्र, जो सिटी ऑफ चर्चेज को क्या किए थे? पेंटिंग ज्यामितीय आकार में किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अविनाश चंद्र की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है और अविनाश चंद्र एक चर्चित चित्रकार भी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 183 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़िए। कह रहा कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्तावन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग की बात कर रहा है। नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम, शीला गाउडा। तो इसमें से आपका आंसर क्या सही होगा? फटाफट आपको देना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी जो होगा विवान सुंदरम सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा जो क्या है, ऐसा होता है कि ये सही होगा वो सही होगा, लेकिन कंफ्यूज होकर हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 184 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 184 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको देख लेते हैं तब 184, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए कह रहा कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 की प्रस्तावना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम ने बनाया। ध्यान दीजिएगा, विवान सुंदरम ने बनाया था और इसमें स्लीपर की ऊपर रेलवे ट्रैक ऐतिहासिक तिथियों के साथ प्रदर्शित किया गया है। विवान सुंदरम का जन्म 1943 में शिमला में हुआ था। इन्होंने मूर्तिकार, चित्रकार तथा फोटोग्राफ के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपनी चित्रकारी का समय अपने ज़माने में किए थे। चलिए अब हमारा 184 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा कि गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख भी शॉर्टकट में बोला जाता है, चित्र अबाउट वेटिंग एंड वाइडरिंग, ध्यान दीजिएगा, अबाउट वेटिंग एंड वाइडरिंग किस माध्यम से बनाया गया था? कागज़ पर तेल रंग, कागज़ पर टेम्परा, कैनवास पर तेल रंग, कैनवास पर एक्रेलिक। तो किस पे बनाया गया था? कैनवास पर तेल रंग। क्या बनाया गया था? कैनवास पर तेल रंग में बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 में सुरेंद्रनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध चित्रकार थे, लेखक एवं समालोचक भी थे और 1983 ईस्वी में कला के प्रति उनके योगदान उनके प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1981 ईस्वी में गुलाम मोहम्मद शेख ने चित्र अबाउट वेटिंग एंड वार्डर कैनवास पर तैल चित्र माध्यम से इसको बनाया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 185 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1947 की मिडिवल सेंट्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया था? ध्यान दीजिएगा, मिडिवल संत, मध्यकालीन संत की बात कर रहा है। ये दीवारों पर बनाया गया था। फ्रेस्को बूनो में था, फ्रेस्को शोको में था, एक्रेलिक में था कि टेम्परा में था? तो ये बूनो पद्धति में। ध्यान दीजिएगा, फ्रेस्को बूनो। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, फ्रेस्को बूनो वो होता है, ठीक, और फ्रेस्को सेको होता है। इसको गीली पद्धति भी कहा जाते हैं, ठीक, और ये क्या सूखी पद्धति इसको कही जाती है। ठीक, इस तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कह रहा कि व्याख्या, विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने शांति निकेतन में स्थित हिंदी भवन में कई भित्ति चित्र की रचना की और उनमें सबसे बड़ा भित्ति चित्र मिडिवल सेंट्स फ्रेस्को बूनो माध्यम में बनाया गया, जिसका निर्माण 1946 और 47 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं हुई? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को सही से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? कौन थे? गोपाल घोष,
जो बनाए थे ए विलेज क्या है विलेज नियर मसूरी, और विनोद भाई मुखर्जी क्या विलेज साहब, जैमिनी राय की थ्री पुजारिन क्या है पुजारीस, और अमिता सलील की वुमेन ऑन चारपाई। तो इसमें से किसमें जो है टेम्परा विध से प्रयोग नहीं किया गया है? तो इन्होंने जो टेम्परा विध का प्रयोग नहीं किया बल्कि तैल रंगों में, अमिता सलील की जो चित्र बनाई थी वो सब तैल रंगों में ज़्यादातर इन्होंने बनाए थे। अगला हमारा है कि अमृता शेरगिल द्वारा 1937-38 में बनाया गया चित्र वुमेन ऑन चारपाई आयल पेंट माध्यम में चित्रित किया। किसमें किया गया है? आयल माध्यम में ये बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, गुतेल माध्यम बोला जाता है। 187 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, वालन नंबियार, पी आर डरोज। तो निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो हमें मूर्तिकार नहीं है वही छांटना है। तो पी आर डरोज ये मूर्तिकार नहीं थे, बाकी तीनों क्या हैं? मूर्तिकार हैं। पी आर डरोज ख्याति प्राप्त भारतीय सिरामिक कलाकार हैं। इनका जन्म 1944 में हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में क्या से ग्रहण की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस के चित्र मंजीत बाबा से निकटतम दर्शाते हैं? मंजीत बाबा से मिले जुले चित्र किसका है? नलिमा शेख की है, नलिमा मलानी की है, अर्पिता सिंह की है कि अर्पणा कौर की है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्पणा कौर की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या दिया है। कह रहा है कि अर्पणा कौर एक समकालीन भारतीय चित्रकार है जिनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा निर्मित चित्र काफ़ी हद तक मंजीत बाबा की कला से साम्यता दर्शाते हैं। सोनी महिमाल नामक चित्र और शरीर एक कपड़ा है नामक चित्र श्रृंखला अर्पणा कौर के सर्वोत्कृष्ट चित्र में गिने जाते हैं। चलिए बढ़िया थी, जो इनके संबंध में समकालीन कलाकार मानी जाती हैं। ठीक है, मंजीत बाबा के। चलिए अगला हमारा है 189 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन होता है? ध्यान दीजिएगा, फोटो यथार्थवाद का विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर कौले का और मनु पारेख। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विकास भट्टाचार्य की कला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन होता है और इनकी कला यथार्थवाद से प्रभावित है। इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप कलकत्ता से कला शिक्षा प्राप्त की और 1965 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में ही अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की और इन्हें 1971-1972 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। 190 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित? कृष्णा रेड्डी की बात कर रहा है, दिल्ली से है, हैदराबाद से, मुंबई से, चेन्नई से। कृष्णा रेड्डी की अगर हम बात करें तो बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से संबंधित रखते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 ईस्वी को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी कला की अभिव्यक्ति प्रिंट मेकर और मूर्तिकार के माध्यम से की है और 1941-46 के मध्य इन्होंने कला शिक्षा भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से प्राप्त की। उनकी कला साधना हेतु भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और मस्खरा और लहर नामक 2 चित्र उनकी सर्वश्रेष्ठ में गिने जाती है। कृष्णा रेड्डी जी की है ये। चलिए आगे देखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक भाव की बात कर रहा है। वी एस कायतोंडे, के हैब्बर, जी आर संतोष, विवान सुंदरम। तो आपका आंसर हो जाएगा जी आर संतोष जी तांत्रिक भाव के कलाकार थे। देखते हैं आगे। तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध गुलाम रसूल संतोष का जन्म 1929 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में हुआ। संतोष के चित्रों का तल सपाट होते हुए भी एक तरल
गुप्ता का अनुभव होता है। अमूर्त रूप प्रकाश अंधकार की क्रीड़ा व रंगों के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। वह चित्र में गंभीर रहस्य का अनुभव होता है। इनके चित्रों में मैं संतोष हूँ, मैं सॉरी और आप क्या दिखाता हूँ, आपको क्या दिखाता हूँ, अनटाइल्ड, इंदिरा गांधी की सहीब और रूप अग्नि आदि इनकी है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इनके प्रमुख चित्रों में मैं संतोष हूँ और आपको क्या दिखाता हूँ, चीज़ों को समझिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कभी के नीचे से पॉइंट उठा लेता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। चलिए 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। किसकी बात कर रहा है, कागज की लुगदी की बात कर रहा है। सोमनाथ होर, ठीक, सोमनाथ होर, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़ा। इसमें से आपका आंसर क्या होगा, फटाफट आपको देना है। ठीक, चलिए कौन सा आंसर इसमें होगा सही, एक सेकंड। तो देखिए आगे, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग सोमनाथ होर ने किया था। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, बच्चा माँ के साथ, महिला घाव, बड़ी बाढ़ और दो बहनें। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज तकनीकी किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थे। घनवाद, जंगलवाद, अति यथार्थवाद, भाववाद। तो आपका आंसर सही हो जाएगा घनवाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हुआ है। विनोद बिहारी मुखर्जी बुजुर्ग पीढ़ी के उन सचेत कलाकारों में से थे जो वर्तमान में नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर अविरल गति से आगे बढ़ रहे थे और इनका जन्म 1904 में कोलकाता के बिहार नगर में हुआ था। इन्होंने अपने चित्रों में जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा पद्धति में शिकार किए और इनकी कोलाज तकनीकी घनवाद कला से प्रेरित रही थी। चलिए आगे देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सॉरी 194 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल, गैसों, संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया था। कौन सा चित्र था अनटाइल्ड में, मृणाल मुखर्जी, अनुपम सूद, अतुल डांडिया और नीरेंद्र सेनगुप्ता। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिए। तो आपका आंसर सही होगा अतुल ढूंढिया जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि अतुल डोंडिया का जन्म 1959 में घाटों कोपार क्या मुंबई में हुआ था। इन्होंने 1980 ईस्वी में जे स्कूल मुंबई से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री ली और इनके द्वारा चित्रित अनटाइल्ड 2004 नामक चित्र में पानी, रंग, चारकोल, गैस और संगमरमर की धूल को कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित की थी। प्रोवीर गुप्ता, अर्पिता सिंह, नलिमा मलानी और बद्री नारायण। तो आपका आंसर सही हो जाएगा प्रोवीर गुप्ता जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1980 के दशक के मध्य में समकालीन भारतीय कला को एक नई दिशा मिली। पूर्व के दशकों में दृश्य कला जितने बातों की प्रधानता थी वह धीरे धीरे लुप्त हो गई और नई पीढ़ी के कलाकारों की सोच अलग थी और उन्होंने नई अवधारणा को तलाशा और इस संकल्पना का प्रभुत्व बना ताकि कलाकारों की सोच कृत के अनुरूप हो। और प्रोवीर गुप्ता का चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एक एक्रेलिक चित्र थी जो इस सब चीज़ों को व्यक्त करती हैं, आधुनिकतावादी को। ठीक, नए चीज़ों को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। 196 कह रहा है, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया गया था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। RS बिष्ट, राजीव लोचन, जतिन दास, ए रामचंद्रन। तो आपका आंसर सही जगह राजीव लोचन जी। चलिए आगे देखते हैं। राजीव लोचन का जन्म 29 जून 1956 ईस्वी को देहरादून हरिद्वार में हुआ था। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में इनके द्वारा चित्रित किया गया। डॉक्टर राजीव लोचन 16 वर्ष तक राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में नई दिल्ली के निर्देशक भी रहे हैं। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। 197 नंबर क्वेश्चन,
पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स, कागज़ पर जल रंग चित्रण किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, जितेंद्रनाथ मजुमदार। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए आगे देखते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गुणेन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ के भाई थे। गगनेन्द्रनाथ और उनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर भारत के आधुनिक कलाकारों के अग्रणी थे और गगनेन्द्रनाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना एडलर एलन पो से की गई और इन्होंने कागज़ पर जल रंग चित्र पोस्ट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स चित्रित किया। चलिए आगे देखते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन, हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, विश्व भारती, एमएस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये जो कहाँ से प्राप्त किए थे, एमएस यूनिवर्सिटी। ठीक है, बड़ोदरा में पड़ता है ये। चलिए, हिम्मत शाह का जन्म 1933 में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा 1956 से 1960 के मध्य वडोदरा के ईएम यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। चलिए अगला हमारा 199 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह कट, पी.आर. दरोज और अंजलि रेड्डी। तो इसमें से ये जो क्या है, मूर्तिकार नहीं है। चलिए अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे पी.आर. दरोज में चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए किताब से। ये हमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा लग रहा है इस प्रश्न को। एक जगह इनको हाँ किया है और एक जगह नहीं किया है। इस चीज़ को थोड़ा सा करके और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से करके हम लोग देखा जाएगा ये कलाकार थे या नहीं थे। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा डिस्कस करिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह कट, पी.आर. दरोज मूर्तिकार हैं, जबकि अंजनी रेड्डी चित्रकार है। 1991 ईस्वी में जन्मी अंजनी रेड्डी हैदराबाद के कलाकारों की अगुआ मानी जाती है और उन्होंने चित्रकला विषय में स्नातक की उपाधि कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैदराबाद से इन्होंने प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। 100 नंबर। देखिए 21 टाइपिंग मिस हुआ है क्वेश्चन संख्या में, कोई बात नहीं, जो क्लिक करिए और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, जो क्वेश्चन संख्या यहाँ होना चाहिए 200 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो ये किस वर्ष रविंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुड कट कृत वोट्स, ठीक है, वोट्स पद्म सृजन किया था? इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1938, 1945, 1980, 1936। तो कब किए थे? 1936 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक। चलिए देखते हैं। रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का जन्म 1902 ईस्वी में त्रिपुरा में हुआ था। शुरुआती कला शिक्षा इन्होंने कलकत्ता के राजकीय कला विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। तत्पश्चात कला की उच्चतम शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय के कला भवन से प्राप्त की और यहीं पर इनका शास्त्रकार फ्रांसीसी कलाविद आंद्रे कार्पेल्स से हुआ, ठीक है, जो एक उत्कृष्ट वुड कट कलाविद थे, लकड़ी के चित्रकार थे, लकड़ी पे ज़्यादा चित्र करते थे। रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वोट्स ऑन द पद्म, ठीक, नामक वाटर कलर वुड कृत है, जिसका सृजन इनके द्वारा वर्ष 1936 ईस्वी में किया गया था और वर्ष 1955 ईस्वी में इस महान कलाकार की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से जो ये है हमारा ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो उसको देख लें और कमेंट में ज़रूर डालें। थैंक यू।